हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का सब्जेक्ट आप लोगों का है सोशल साइंस, यानी कि आप लोगों का कक्षा 9 का विषय है सामाजिक विज्ञान है। वार्षिक परीक्षा का आप लोगों का ये पेपर है 2025 का, बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ। पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न आप लोग का ए है, कह सकते हैं। आप लोग को जानकारी के बता दूं कि सभी के स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग इसको अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। 70 में 70 नंबर इस वीडियो में फुल सोल्यूशन के साथ, यानी कि संपूर्ण हल के साथ, निचोड़ तरीके से, आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग बाबू वीडियो के अंत बने रहिएगा। आप लोग के डिमांड पर यह पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। हाँ, ये एक बात और खास बात है बाबू कि सभी के स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग भी इसको तैयार करते चलिएगा। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है मासाई, क्या दिया गया है, मासाई मारा राष्ट्रीय पार्क में स्थित है, यानी कि ये कहाँ पर स्थित है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केन्या में स्थित है। बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया कि धनगढ़ किस राज्य का एक महत्वपूर्ण चारागाह समुदाय है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एमएच, यानी कि महाराष्ट्र का है। कहाँ का है बाबू, महाराष्ट्र का है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा दिया गया कि पादप भिन्नता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, हमें ये बताना है। तो 10वां स्थान पे, यानी कि टेंथ नंबर पे आता है, यानी कि 10 नंबर पे आता है, 10वें नंबर पे, टॉप 10 में आता है। ठीक है, हमारा कौन सा, ये डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया चौथा कि रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, हमें ये बताना है। यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मैग्रो वनों में पाए जाते हैं। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा अगला जो दिया गया है, यानी कि पांचवा क्वेश्चन की किस पौधों की कलियां व जड़ें पाचन समस्याओं में लाभदायक हैं, हमें ये बताना है। तो पांचवें का जो सही आंसर हो जाएगा नीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, नीम हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी कि भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बाबू, हमारा कौन सा, यानी कि यूपी में। ठीक है, ये हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन सातवां दिया गया क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, हमें ये बताना। तो क्षेत्रफल की जब बात की जाएगी तो राजस्थान आ जाएगा, और जनसंख्या की बात जब की जाएगी तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। और आप लोगों का शिक्षित राज्य जब कहा जाएगा तो कौन सा आ जाएगा, केरल आ जाएगा। ये भी आप लोग दिमाग में बैठा लो। ठीक है, समझ गए ना बाबू। फिर अगला क्वेश्चन आठवां दिया गया भारत सरकार द्वारा विस्तृत परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, तो ये 1952 ईस्वी में की गई थी। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में आप लोग फीड कर लीजिएगा और तैयार भी कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से सभी के क्वेश्चन, सभी के ईयरली एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है नौवा की आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु कितना आरक्षण किया गया, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 27% किया गया। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 10वां कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वही दिलाते हैं। ठीक है, हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 11 वाला कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, हमें यह बताना। तो 1993 ईस्वी में हुई थी, जो कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 12 वाला कि कोसो पुराने किस देश का प्रांत था, हमें ये बताना है। यानी कि ये किस देश का प्रांत था, हमें ये बताना। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, ये यूगोस्लेविया का था। ये हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 13 वाला की गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के कितने घंटे के अंदर प्रस्तुत करना पड़ता है, तो 24 घंटे के अंदर। कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर। डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लागू किया गया था, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर, यानी कि सही आंसर जो हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा बाबू, ये 14 नवंबर 2004 को लागू किया गया था। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया AAY का पूरा नाम है, यानी कि AAY का पूरा नाम क्या है, तो अंत्योदय अन्न योजना है। क्या बाबू, अंत्योदय अन्न योजना हमारा कौन सा, ये बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला दिया गया है कि
बंगाल में 1943 में सबसे भयानक अकाल कौन सा था, हमें ये बताना है। तो बंगाल का अकाल था, यानी कि हमारा कौन सा था, बंगाल का अकाल था। ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्यक्ष कर को किस नाम से जाना जाता है, तो आय कर के नाम से जाना जाता है, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया था, स्पिट ऑफ लॉज के का लेखक है, यानी कि इसके लेखक कौन है, हमें ये बताना। तो मॉन्टेक्यू है, कौन है, मॉन्टेस्क्यू है। ये सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ पराजित हुआ, यानी कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो कहाँ पर पराजित हुआ था, हमें ये बताना। तो वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था, हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर 20 वाला यानी कि 20 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया, दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, यानी कि जो दूसरा विश्व युद्ध था वो कब समाप्त हो गया था, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11 जून 1945 ईस्वी में समाप्त हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से बाबू आप लोग का 20 नंबर, तो 20 नंबर आप लोग का बेल कंप्लीट हो गया। फिर खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया, यानी कि इसका आंसर हमें अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा, जिसमें से आप लोग का लघु उत्तरीय क्वेश्चन प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। देखिए सभी क्वेश्चन को बता रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। क्वेश्चन आसान है, बस आप लोग को तैयार करना है अच्छे तरीके से। देखो क्वेश्चन को बताना हमारा काम है बाबू, तैयार करना आप लोग का। पहला क्वेश्चन जो यानी कि 21 वाला क्वेश्चन लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा राज्यसभा और अपेक्षा क्यों शक्तिशाली है, ये बताना है। यानी कि जो लोकसभा है राज्यसभा की अपेक्षा क्यों अधिक शक्तिशाली है, हमें ये बताना है। तो चलिए इसका भी 4 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया कि शोषण के विरोध अधिकारों का प्रकाश डालिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, रफली कॉपी में या कोई भी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा बाबू। क्वेश्चन को बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का। फिर अगला क्वेश्चन देख, अकाल से आप क्या समझते हैं, यानी कि भुखमरी ही अकाल कहलाता है। तो आप लोग इसको विस्तार पूर्वक से बताना है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें अथवा करके भी आप लोग का सभी क्वेश्चन में दिया जाएगा, यानी कि आप लोग के लिए ऑफर सभी क्वेश्चन में दिया जाएगा कि भारत में लोगों, अथवा करके क्वेश्चन क्या देगा, भारत में लोगों के स्वस्थ स्वस्थ स्तर पर क्या सुधार हुए हैं, ये बताइए। तो इसको बेहतर तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 23 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि 23 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है, हमें ये बताना है। खाद्य सुरक्षा कितने आयात हैं, हमें ये बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके बीच में दिया गया कि भुखमरी से आप क्या समझते हैं, भारत में भुखमरी कितने प्रकार के हैं, ये बताइए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 24 वाला क्वेश्चन देगा, सरकार द्वारा वनस्पति एवं प्राणी जगत की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, ये बताइए। अथवा करके दिया गया कि आरक्षित वनों एवं संरक्षित वनों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे तरीके से बता दे रहे हैं, इसको भी आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। देखिए क्या दिया गया दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में, आप लोग का 25 वाला क्वेश्चन दिएगा, अफ्रीका में चरवाही पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें अथवा करके दिया गया कि समानता के अधिकार पर प्रकाश डालिए। ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग बाबू तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, न्यायपालिका के विषय पर से आप क्या समझते हैं, यानी कि न्यायपालिका के विषय पर आप क्या समझते हैं, ये बताइए। और इसमें आप लोग का क्या 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, अथवा करके भी आप लोग को दिया गया है क्या कि राष्ट्रपति के निर्वाचन व उसकी शक्तियों को समझाइए, यानी कि उसको शक्तियों को समझाना है। ठीक है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार से लाभ प्राप्त हुआ, ये बताइए। आप लोग का कितना नंबर का है, 6 नंबर का है। अथवा करके इसमें दिया गया कि भौतिक पूंजी एवं मानव पूंजी इसमें क्या अंतर है, ये बताइए। तो इसको भी बाबू आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, यानी कि प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है, ये बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके भी दिया गया कि भारत में संविधान के निर्देश मूल्य कौन कौन से हैं, ये बताइए, विस्तार सहित वर्णन कीजिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 10 नंबर का आप लोग का मानचित्र कार्य, यानी कि मैप वर्क भी है, इसको भी आप लोग बाबू अभी अभी तैयार कर लो। देखो कैसे क्या करना है, इसको भी समझ लो। देखो मानचित्रकार आप लोग का मानचित्र संबंधित प्रश्न यहाँ से दिए गए, आप लोग को इसको दर्शाना, मानचित्र में दर्शाना है। यानी कि उस उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर होता है, ये आप लोग उसका स्थान दर्शा दीजिएगा। पर्वतीय वन, बंगाल की खाड़ी, भूटान, नेपाल, ये सब दर्शा दीजिएगा। आप लोग का 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग को देखिए आगे क्या दर्शाना है, भारत के दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित दर्शाइए। 5 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है। क्या देगा, भारत के पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट तक बहने वाली नदी, किसी एक नदी का इस चिन्ह द्वारा आप लोग को दर्शाना है। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर दूसरा जो खा वाला दिया गया, राजस्थान के मरुस्थल का नाम लिखिए, इस चिन्ह द्वारा आप लोग को दर्शाना है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। भारत के पूर्वी तट पर एक बंदरगाह का नाम लिखिए, तो ये वाला इस चिन्ह द्वारा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कि लखनऊ को भी आप लोग दर्शा दीजिएगा, किसको दर्शा दीजिएगा, लखनऊ को भी दर्शा दीजिएगा। ये भी 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। गुजरात के स्थित खाड़ी को किसी को दर्शा दीजिएगा इस चिन्ह द्वारा। तो ये वाला भी आप लोग तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यही था आप लोग का
मानचित्रकार भी हुआ, आप लोग का ये वाला भी क्वेश्चन लेकर के वेल कंप्लीट हो गया। तो यही था आप लोग का क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर था, जो कि आप लोग को इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ यानी कि निचोड़ तरीके से बता दिया एंड आप लोग को समझा दिए। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और इस वीडियो को क्लास 9th के यानी कि कक्षा 9 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।